दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन से लेकर परीक्षा एजेंसी और आयोग को नए अध्यक्ष संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो को लबर लबर करके आगे पीछे ना करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तभी आप लोगों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो या शॉर्ट लिस्टिंग हो या परीक्षाएं कब से शुरू हो रही हैं और नोटिस कब देखने को मिलेगी, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। जब जानकारियां मिल जाती हैं और जो आपसे बताया जाता है वही आपके सामने देखने को मिलता है। आप लोगों को क्या बताया गया था कि पहला विज्ञापन यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो आने वाला विज्ञापन होगा वह एएनएम का विज्ञापन होगा। 5200 प्लस पदों पे बताया गया था, उतने पदों पे वह विज्ञापन उसी डेट में देखने को मिला जो आपको बताया गया था। अब अगले विज्ञापन की बात कर लेते हैं और परीक्षा एजेंसी की बात कर लेते हैं। तो खुशखबरी ये आप लोगों के लिए है कि आप लोगों का इंतजार अब समाप्त हुआ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है। अब यह डिपेंड करता है कि परीक्षा की तिथि जारी होगी तब आप तैयारी करना शुरू करेंगे या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आप लोगों को यह जानकारी दे कि भाई हम परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिए हैं, अब आप लोग पढ़ना शुरू करिए। और उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भी भर्ती विज्ञापनों की जानकारियाँ मिलती रहें। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है फ्यूचर सेल ऑफर, जिनमें आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी के साथ 699 की टेस्ट सीरीज महज 608 रुपये में। अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKII तो 608 रुपये में भी आपको 13% एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, ताकि आपकी होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज, यहाँ पे रेलवे NTPC हो गया, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, रेलवे RPF हो गया, रेलवे SI हो गया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती विज्ञापन की टेस्ट सीरीज हो गई, यानी भारत की सभी भर्ती परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अब परीक्षाएं आप लोगों की देखने को मिलेंगी और आयोग को नए अध्यक्ष नहीं मिलेंगे। आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनको बनाया जाएगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं अब आप लोगों को देखने को मिलेंगी, यानी अक्टूबर माह के लास्ट में या नवंबर माह के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियां यानी मेडिकल लाइन की भर्तियां हैं उनकी परीक्षाओं की बात करें, BPO की परीक्षा की बात करें, जूनियर असिस्टेंट ऑडिटर और स्टेनोग्राफर परीक्षा की बात करें, ये सभी परीक्षाएं अब आपकी लगातार देखने को मिलेंगी। और परीक्षाएं आपकी शुरू होती हैं दिसंबर माह से। दिसंबर माह से आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी और नोटिस आपको परीक्षाओं की देखने को मिल जाएगी अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर माह के पहले सप्ताह में। यह नोटिस देखने को मिल जाएगी कि किस तिथि को आपकी परीक्षा कराई जा रही है। तो अब यह सब कुछ क्लियर हो गया कि आयोग को अस्थायी अध्यक्ष और परीक्षा एजेंसी। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि अब आप अपने पढ़ाई के साथ थोड़ा भी लापरवाही ना करिए। PET 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन पहला जारी किया गया था, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का विज्ञापन, सहायक स्टोर कीपर का विज्ञापन और सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक का विज्ञापन, कनिष्ठ विश्लेषक का विज्ञापन, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि का विज्ञापन, मंडी परिषद सचिव का विज्ञापन। मंडी परिषद सचिव के विज्ञापन में जो PET की कट ऑफ होगी वह सबसे हाई दिखने को मिलेगी। और AGTA विज्ञापन, JEE सिविल विज्ञापन, होम्योपैथिक वेस्जिक विज्ञापन और BCG तकनीशियन विज्ञापन और कल जो देर शाम विज्ञापन जारी किया गया ANM विज्ञापन। अब आप लोगों को PET कट ऑफ की बात कर लें। जो PET की कट ऑफ है, शॉर्ट लिस्टिंग में आपको आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो गया और सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक हो गया और उसके बाद कनिष्ठ विश्लेषक हो गया, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि हो गया और AGTA हो गया, JEE सिविल हो गया, होम्योपैथिक वेस्जिक हो गया और वेस्जिक तकनीशियन हो गया, ANM हो गया। इन सभी भर्ती विज्ञापनों में अगर आप PET में टोटल 1 नंबर प्लस होंगे, आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अगर आप ये सोच के अपनी पढ़ाई को बंद करके रखे हों कि हम PET में 1 नंबर या 10 नंबर पाए हैं, मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होंगे या नहीं होंगे, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जितने भी विज्ञापन जारी हुए हैं PET 23 की स्कोर कार्ड से, इसमें से 1-2 विज्ञापन अगर निकाल दिया जाए तो सभी विज्ञापनों की PET की कट ऑफ 1 नंबर प्लस ही रहेगी, यानी 1 नंबर वालों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। अब बात आती है JEE सिविल की, तो आपको बताया गया JEE सिविल भर्ती विज्ञापन में अगर डिप्लोमा की बात करें और BTech की बात करें तो टोटल जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट आवेदन किए हैं वह 30,000 से लेकर 31,000 के बीच में है जो आवेदन किए हैं डिप्लोमा BTech मिला के। और उनमें अगर डिप्लोमा के छात्रों की बात करें तो टोटल डिप्लोमा के छात्र 14,500 से लेकर 15,000 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतने छात्र हैं डिप्लोमा के। अब बात रही माननीय न्यायालय इस पे क्या डिसीजन लेता है कि क्या BTech को एलिजिबल करेगा या नहीं करेगा, यह माननीय न्यायालय पे डिपेंड करता है। लेकिन परीक्षा की बात करें, शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें, तो आप लोगों की परीक्षा भी अपने समय अनुसार देखने को मिलेगी। परीक्षा में कोई रोक नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में रोक लगी, सिलेबस भी आपको देखने को मिल गया, शॉर्ट लिस्टिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि नवंबर माह तक आप लोगों को PET 23 की स्कोर कार्ड के जितने विज्ञापन जारी हुए हैं, पहले शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी, आयुर्वेद फार्मासिस्ट हो गया, सहायक स्टोर कीपर हो गया, यानी सीरियल वाइज जो छोटे छोटे विज्ञापन हैं जिनमें 2,000-2,500 आवेदन हुए, इनकी परीक्षाएं होंगी। फिर उसके बाद लास्ट में आपकी होगी परीक्षा, जो यहाँ पे एक विज्ञापन है
मंडी परिषद सचिव, इसमें आवेदन ज़्यादा हुए हैं। तो इस परीक्षा में आपको यह जो परीक्षा होगी मंडी सचिव की, यह परीक्षा एक दिन में 2 शिफ्ट में कराई जाएगी। एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा हो नहीं पाएगी, यह एक दिन में 2 शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी। बाकी जितने भर्ती विज्ञापन हैं इनकी परीक्षा एक ही दिन में करा ली जाएंगी। अब जेई सिविल हो चाहे एजीटीए हो, एजीटीए में टोटल 38,000 के आसपास आवेदन हुए हैं 3446 पदों पे। इसमें भी आपको बताया गया एक नंबर है, अगर आपका पीटी 23 में तब भी आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और कल देर शाम जो एएनएम का विज्ञापन जारी किया गया, इसकी बात अभी हम लास्ट में करते हैं। पीटी 23 की स्कोर कार्ड की परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी 2025 में। 25 में विज्ञापन की परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। पीटी 23 की स्कोर कार्ड की जो परीक्षाएं हैं ये 2025 में देखने को मिलेगी। और परीक्षाएं पीटी 23 की लगातार चलेंगी, एक माह में 4-4, 5-5 परीक्षा कराएंगी। आयोग परीक्षा कराने की जो चर्चाएं चल रही हैं आयोग में कि एक माह में 4 परीक्षाएं, 5 परीक्षाएं कराई जाएं, ताकि परीक्षाएं जो भी हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, अभी ऐसा नहीं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सारा काम ठप चल रहा था। अभी पुराने भर्ती विज्ञापनों के तमाम ऐसे काम थे जो पेंडिंग पड़े थे, उन काम को कंप्लीट किया गया। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग हुआ और जो परिणाम आना था वह देखने को मिला। फिर अब परीक्षाओं का नंबर लगेगा तो लगातार परीक्षाएं आपको देखने को मिलेंगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम, काफ़ी ऐसे विज्ञापन जिनका जारी कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब आप लोग थोड़ा भी लापरवाही ना करिए, अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो कल देर शाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीटी 23 की स्कोर कार्ड से एक और विज्ञापन जारी किया, वह एएनएम का विज्ञापन है। एएनएम विज्ञापन को लेकर आपको जानकारी दे दी गई थी। एएनएम का विज्ञापन 5200 प्लस पदों पर देखने को मिलेगा। तो एएनएम का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन में भी अब आवेदन, जब आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा तो बताया जाएगा कि शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसमें भी ज़्यादा आवेदन होते नहीं, तो मान चलिए कि शॉर्ट लिस्टिंग ज़्यादा नहीं जाने वाली है। 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच में क्या रहेगी शॉर्ट लिस्टिंग, ये बताया जाएगा आप लोगों को आवेदन के लास्ट तिथि के बाद ही। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जिन जिन विज्ञापनों की चर्चाएं चल रही थी, जो आयोग ने अपने ऑफिशियल नोटिस में डाटा जारी किया गया था, वह विज्ञापन अब आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक 5272 पदों का विज्ञापन एएनएम का जारी कर दिया गया है। और उसके बाद आप लोगों की जो 1-2 विज्ञापन बचे हुए हैं, स्टेनोग्राफर विज्ञापन हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, और विभिन्न विभागों के अवर अभियंता हो गए, ये जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के विज्ञापन हो गए, और जो भी अन्य विभाग हैं उनके विज्ञापन हो गए। तो 458 पदों का डाटा यहाँ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या 600 प्लस है। और एक लेखपाल विज्ञापन हो गया। अब जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से विज्ञापन आएगा, एक लेखपाल विज्ञापन है, जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन है, और उसके बाद कनिष्ठ सहायक स्टेनोग्राफर विज्ञापन, ये 4 विज्ञापन है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग अगर आयोग जाते हैं और थोड़ा अपने भर्ती विज्ञापन को लेकर एक बार प्रयास करते हैं, तो जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन आपको देखने को जल्द मिल जाएगा, क्योंकि यह विज्ञापन पूरी तरह से तैयार है। विज्ञापन बस जारी होना बाकी है। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो विज्ञापन जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। और वहीं एक विज्ञापन जो लेखपाल विज्ञापन है, लेखपाल विज्ञापन में टोटल अगर देखा जाए 8700 पदों की बात चल रही है जो विज्ञापन जारी होगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है, वेटिंग लिस्ट तो उम्मीद पूरी बन गई कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। अब देखने वाली बात होती है कब तक वेटिंग लिस्ट जारी होती है। जो पुरानी भर्ती थी लेखपाल की, उस भर्ती की वेटिंग लिस्ट की बात चल रही है। और क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 8700 पद जो खाली हैं, क्या उन पदों पे टोटल विज्ञापन जारी करेगा या 7200 पदों पे विज्ञापन जारी करेगा? यानी या तो 7200 पदों पे विज्ञापन जारी होगा या 8700 पदों पे विज्ञापन जारी होगा। अब यहाँ पे राजस्व लेखपाल विज्ञापन को लेके जो शासन की तरफ से भी दबाव है, क्योंकि शासन की तरफ से जब इसके पहले जो पुरानी लेखपाल की भर्ती थी उसमें जब नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था, तभी मुख्यमंत्री जी ये घोषणा कर दिए थे कि हम बहुत जल्द, यानी कि अब विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं लेखपाल का। और यह कहे हुए नियुक्ति पत्र बांटे हुए 2 से 3 माह से ऊपर निकल गए, लेकिन विज्ञापन अभी देखने को नहीं मिला। तो शासन स्तर पर भी यह दबाव मिल रहा है कि विज्ञापन लेखपाल का जारी किया जाए। तो हो सकता है कि पहले लेखपाल का विज्ञापन जारी हो, उसके बाद जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन जारी हो, और उसी बीच में आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, यही 4 विज्ञापन है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से देखने को मिलेंगे। और एएसओ हो गया और लोअर पीसीएस हो गया, और उसके बाद आपके वीडियो भर्ती विज्ञापन हो गया। ये सब विज्ञापन ना के बराबर संभावना है कि पीटी 23 की स्कोर कार्ड से देखने को मिले। अभी ये इतने विज्ञापन आ जाए बहुत बड़ी बात है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी 24 का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी करने जा रहा है। संभवतः अक्टूबर के लास्ट नवंबर माह तक आपको देखने को मिल जाए पीटी 24 का नोटिफिकेशन। पीटी 24 के नोटिफिकेशन से आपको अच्छे पदों के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। उनमें भी आपको एक विज्ञापन जेई सिविल का विज्ञापन देखने को मिलेगा। जो भी छात्र ऐसे हैं जो पीटी 23 में आवेदन नहीं कर पाए थे, किन्हीं कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए थे, और जेई सिविल के 4600 प्लस पदों पर आवेदन नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी बड़ी बात यह है कि आप लोग पीटी 24 का आवेदन जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 1000 प्लस पदों पे एक विज्ञापन देखने को मिलेगा पीटी 24 से, जो जेई सिविल के पदों की संख्या होगी। और काफ़ी ऐसे भर्ती विज्ञापन है। वीडियो की बात करें तो 1700 प्लस पदों की संख्या है जो वीडियो का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लोअर पीसीएस 2000 प्लस पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ऐसे विज्ञापन जो पीटी 24 से भी देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों का जो भी डाउट हो, अगर कुछ बच गया हो, आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी गई है कि परीक्षा एजेंसी, आप लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे कि परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हो रहा, परीक्षा कब होगी, 2 साल बाद होगी, 3 साल बाद होगी। तो परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है। आयोग को, जो आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा।
उसके बाद जो भी प्रक्रिया आगे की है वो तेजी से बढ़ेगी। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी आपको मिलेगी। विश्वास और भरोसा अगर आपको बन गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार को एक बार चैनल शेयर भी कर दीजिए ताकि उन तक भी जानकारी जा सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।